तो साथियों, हमने एक वीडियो बनाई थी पहले कि हरियाणा पंजाब के मैच में एक रेड ने लगातार रेड मारी। तो और हमने बताया था भाई आपके भी कमेंट आने चाहिए और फिर हम जो हमें जानकारी मिलेगी उसके माध्यम से आपको बताएंगे। तो साथियों, जनक पनियारी यानी कि जो सीनियर प्लेयर थे बहुत ही, और जो हमारे गांव के थे श्री महावीर सिंह रामकली, उनके साथ के कह लो, पलाडू मरखा के साथ के कह लो, तेग मलिक सिंह खेड़ा के साथ के कह लो, सुगुड़ पहलवान इक्स के टाइम के कह लो, और रामू कोड़ी के टाइम के कह लो, उनके टाइम के खिलाड़ी थे। और इन्होंने 52 रेड लगाई थी एक मैच के अंदर। और ये बात है गोरखपुर की। ये कमेंट किया था एक बबलू भाई हैं, बबलू जाट, उन्होंने एक कमेंट किया था हमारे पास में, उन्होंने ये बताया हमारे को। और एक मैच में 52 रेड, वो भी पंजाब जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ में लगाना, देखो ये भी अद्भुत है। और उस मैच में हरियाणा जीता था। ये देखो आप, अकेले ने रेड मारी है बताते हैं, और वो मैच हरियाणा जीता था, देख लो आप। और एक दूसरा मैच है बर्मा शेखपुरा। जी हाँ साथियों, जिसको बोलते हैं जान का झोटा रेडर, जान का झोटा रेडर ब्रह्म पहलवान शेखपुरा, इन्होंने ये कारनामा किया था लाडवा के अंदर। 1996 का मैच है ये साथियों, और ऑल ओपन मैच हो रखे थे वहाँ पे। और ब्रह्म पहलवान जी ने अपने गांव की टीम भर रखी थी, पूरी टीम अपने गांव की भर रखी थी उन्होंने। और 20-5-20 का मैच था, और बिजली बोर्ड का खिलाफ मैच था। ये पंजाब की बिजली बोर्ड की बड़ी तगड़ी टीम होती थी, जिसमें अंग्रेज, भीमा, पिंदर जैसे रेडर होते थे। 4 रेडर थे उनके, तो चारों एक से बढ़कर एक रेडर थे, और वो रेड लगा रहे थे। और इधर से ब्रह्म पहलवान अकेले रेड लगा रहे थे। 20-5-20 का मैच, लगभग आप ये लगा लो अंदाजा सा कि भाई 40-40 रेड, लगभग 35 से 40 रेड के आसपास दोनों साइड से हुई होगी। और अगर हम 40 रेड पकड़ के चलते हैं एक साइड से, तो देखो ब्रह्म पहलवान जी ने लगभग 40 रेड लगाई और एक कैच खाई, एक जफा लग गया उनको। और दूसरी साइड से उनका कोई कैच नहीं लगी थी। और वो पूरी बिजली बोर्ड की टीम थी। बिजली बोर्ड की टीम बहुत ही तगड़ी टीम होती थी पंजाब की, और ये ब्रह्म पहलवान जी के गांव की अकेली टीम थी, जिनमें इन्होंने पूरे मैच में अकेले रेड लगाई, तो एक कैच लगी थी इनकी, और ये मैच लूज कर गए थे। लेकिन देखो इतने तगड़ा बिजली बोर्ड के साइड के खिलाफ अकेला रेड मारना, वो भी देखो किसी, मैं कहूँगा बहादुरी का ही काम है। ऐसे सबके बस की बात तो है नहीं तो मान लो उस टाइम पर रेडर बहुत थे जो पंचायती मैचों में अकेले रेड मारते थे। उनमें से जैसे गुलाब बस्तड़ी हैं, गुलाब बस्तड़ी पहलवान भी ऐसे थे भाई, जो उनकी पंचायत की टीम की तरफ से ज़्यादातर मुकाबलों में अकेले रेड लगाते थे। जब मास्टर जी बहू, जो अपने सिलू बुलारा के गुरु जी हैं, वो भी बहू की टीम में एक ही रेडर होते थे, वो अकेले रेड लगाते थे। फिर आगे बबरू बान जो कि धनौरी में ज़्यादातर मुकाबले खेलते थे, और वो भी अकेले रेड लगाते थे। फिर आगे लीला खटकड़। जी हाँ साथियों, लीला खटकड़ पहलवान भी इतने दमदार रेडर होते, जानदार रेडर थे, वो भी अकेले रेड लगाने का मादा रखते थे। बहुत से ऐसे पंचायती मैच हैं जिनमें लीला खटकड़ अकेले रेड लगाते थे पहलवान जी। फिर एक जोड़ी थी टिन्नू और काला पहलवान की। काला पहलवान बहुत ही सीनियर पहलवान थे, तो वो भी उस जब तक टिन्नू पहलवान नहीं हुए थे तो अकेले रेड लगाते थे। कभी कभी उनके साथ में विजेंद्र पहलवान, ये बोलते ना ऑलराउंडर भाई, विजेंद्र पहलवान भी बहुत तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी होते थे, जिनका ऑलराउंडर के तौर पे बहुत ही कम जिक्र किया जाता, लेकिन जिक्र उनका करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से अनगिनत मुकाबले हैं, जब तक तीनों पहलवान बड़ेसरा की टीम में नहीं आए थे तो काला पहलवान अकेले रेड लगाते थे। उसके बाद में फिर तीनों पहलवान जी का दौर आ गया। देखो उनका तो बोलते हैं भाई क्या कहना, एक टाइम पर हरियाणा के सबसे तगड़े रेडर तीनों पहलवान थे। तो तीनों पहलवान भी ऐसे बहुत से मुकाबले खेले हैं जिनमें अकेले रेड पूरे टूर्नामेंट में और पूरे मैच में अकेले रेड लगाते थे। तो एक पहलवान होते थे अरबाज सिंह पिड्डल। अरबाज सिंह पिड्डल का कार्यकाल लगभग 25-26-27 साल का कार्यकाल रहा है। और दूसरी बात ये है, उनका कार्यकाल जितना भी रहा ना, टॉप का रहा है। इतने टॉप के कार्यकाल में वो बहुत से ऐसे मुकाबले खेले जिन्होंने वो अकेले रेड लगाते थे साथियों। और हरियाणा के सबसे, मान लो 2000 से पहले हरियाणा के ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी थे जिनके विदेशी टूर, हर विदेशी टूर थे तो एक एक दो खिलाड़ी टूर थे। तो अरबाज पहलवान के ही उस टाइम पर सबसे ज़्यादा विदेशों के टूर होते थे। और भी बहुत से खिलाड़ी हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा हमारे को कि भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो
फिर हम उन खिलाड़ियों का भी जिक्र करेंगे। हमने पूरे हिंदुस्तान के, हरियाणा के सब खिलाड़ी बराबर हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि भाई किसी भी खिलाड़ी का नाम छिपे और उनका नाम सामने ना आए। जो भी जानकारी हमारे को जिस भी खिलाड़ी के बारे में मिलेगी, जिस भी गांव की टीम के बारे में मिलेगी, तो हम उसको कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने लाने का जरूर कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे।